1992 से मैं बाबूजी से जुड़ा हूँ। आज दिन तक भी इतने साल हो गए, लेकिन मैंने कभी मैंने ऐसा वो नहीं देखा जो इनके ऊपर आरोप लगाया हुआ है। आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, बेबुनियाद है आरोप, बिल्कुल बेबुनियाद, कत्थई कोई मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। सरकार भी जान रही है कि गलत आरोप लगे हैं। बाबूजी के साधकों की कभी शिष्य की श्रद्धा कभी कम नहीं होगी। मेरे जीवन के अंदर तो बहुत परिवर्तन हुआ, मैं उसका कोई बखान नहीं कर सकता। अगर मैं बखान करूँगा तो महाभारत लिखने जाऊँगा, वो भी चौपड़े कम पड़ जाएंगे। इतना मेरे को बाबूजी से श्रद्धा हुई, ये सत्य घटना बता रहा हूँ। और हम 5 जन गए थे पावागढ़ दर्शन करने के लिए। अंकलेश्वर में हमारा एक्सीडेंट हो गया, मेरी खुद की ब्रोड फट गई। प्रार्थना किया वरदादा से, वरदादा की मिट्टी ले गया और वहाँ जाके पानी वानी पिया। शाम को तो डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला था, फिर 5 बजे आकर के शाम को चेक करता है कि चलो भी ऑपरेशन करना। लेकिन मैंने बोला कहाँ से करोगे ऑपरेशन जब मेरे को दर्द ही नहीं है। तो बाबूजी जैसा कोई संत नहीं तो कोई हुआ है और नहीं कोई होगा। रफ्तार न्यूज़ के माध्यम से भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर बाबूजी के ऊपर आरोप में अगर थोड़ी बहुत भी अगर सच्चाई होती तो यहाँ पे जो इतनी भीड़ का झमेला लग रहा है वो नहीं आते। बूढ़े गुजरू के उनको छोड़ दो बस, हमें सरकार से इतनी सी दया है। देखा ये परिवार सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रम में आता है। इनका यही कहना है जो भी आरोप लग रहे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। और आज भी ये लोग संत आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते हैं और लगातार सरकार से ये लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। ऐसा तो मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, लेकिन गुजरात में आए हुए मेरे को करीब 35 साल हो गए। 1992 से मैं बाबूजी से जुड़ा हूँ। आज दिन तक भी इतने साल हो गए, लेकिन मैंने बाबूजी के बारे में या सत्संग में भी कभी मैंने ऐसा वो नहीं देखा जो इनके ऊपर आरोप लगाया हुआ है। अब इनके ऊपर आरोप लगा है, गवर्नमेंट सरकार भी जान रही है कि गलत आरोप लगे हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार, हम यहाँ पे 4 भाई है, चाचा चाची सब मिला के रहते। कम से कम हमारे भी 20 से 25 जन का हम यहाँ पे है। तो सब हम बाबूजी से जुड़े हुए हैं, उनके साधक हैं सभी हम। और आज दिन तक भी हम लोगों ने ऐसा नहीं सुना और नहीं कभी देखा। और मीडिया के माध्यम से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरे भाई बाबूजी के ऊपर गलत जो आरोप लगे हैं, आप सब जानते हुए भी अनजान मत बनो, जो हकीकत है वो दिखाओ आप। आज अगर बाबूजी के ऊपर ऐसा अगर आरोप लगा होता तो आज इतनी पब्लिक है तादाद में। मैं तो कहता हूँ नहीं कि बाबूजी के जो शिष्य है ना, वो राई का 1000वां हिस्सा भी कर दो ना तो भी श्रद्धा वो उड़ जाएंगे। लेकिन बाबूजी के साधकों की कभी शिष्य की श्रद्धा कभी कम नहीं होगी। और ये सब सारे मीडिया के भाई है, सरकार है, ये सब जान रही है। क्यों आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, बेबुनियाद है आरोप, बिल्कुल बेबुनियाद, कत्थई कोई मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर आप रफ्तार न्यूज़ के माध्यम से भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर बाबूजी के ऊपर आरोप में अगर थोड़ी बहुत भी अगर सच्चाई होती तो यहाँ पे जो इतनी भीड़ का झमेला लग रहा है वो नहीं आते। मैं रहता हूँ, मेरे जीवन के अंदर तो बहुत परिवर्तन हुआ, मैं उसका कोई बखान नहीं कर सकता। अगर मैं बखान करूँगा तो महाभारत लिखने जाऊँगा, वो भी चौपड़े कम पड़ जाएंगे। इतना मेरे को बाबूजी से श्रद्धा हुई। ये मेरे वाइफ है, इनका मेरी फर्स्ट डिलीवरी होने वाली थी, इनको तो डॉक्टर ने बोल दिया सीजर करना पड़ेगा। मैंने बाबूजी को अगरबत्ती लगाई और बाबूजी को खाली इतना ही बोला कि बाबूजी आपकी बच्ची है, चाहे ले लो या रखो। बाहर हम बहस कर रहे थे, वो डॉक्टर बोल साइन करवाना है, बाहर झगड़ा चल रहा था हमारा, मैं साइन नहीं कर रहा था और पीछे ऑटोमेटिक ऐसे ही डिलीवरी हो गई। ये सत्य घटना बता रहा हूँ। और हम 5 जन गए थे पावागढ़ दर्शन करने के लिए। अंकलेश्वर में हमारा एक्सीडेंट हो गया, मेरी खुद की ब्रोड फट गई। तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैं आया यहाँ पे कैसे भी करके, बाबूजी को बोला बाबूजी, प्रार्थना किया वरदादा से, वरदादा की मिट्टी ले गया और वहाँ जाके पानी वानी पिया। शाम को तो डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला था और मेरे परिवार वाले भी सारे आ गए थे। फिर बाद में डॉक्टर 5 बजे आकर के शाम को चेक करता है कि चलो भी ऑपरेशन करना। लेकिन मैंने बोला कहाँ से करोगे ऑपरेशन जब मेरे को दर्द ही नहीं है। तो ये गलत है। आते हो कभी कुछ गलत देखा कि हमने तो नहीं देखा। क्या होता है यहाँ? अच्छा ही होता है। क्या मांग करोगे महिला और सरकार से क्या मांग करोगे? गुरुजी को छोड़ दो बस, क्यों वो बूढ़े गुजरू के उनको छोड़ दो बस, हमें सरकार से इतनी सी दया है। आपने देखा ये परिवार सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रम में आता है। इनका यही कहना है जो भी आरोप लग रहे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। और आज भी ये लोग संत आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते हैं और लगातार सरकार से ये लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजन के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।